हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ छोड़ने में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 29 के ऊपर, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, अनुपात और समानुपात। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 34 क्वेश्चन तक सीख लिया था। आज का इस लास्ट पार्ट में हम लोग सब कुछ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। और देखिए, बीच में मैं बिहार में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम लाइन का भी हो जाता है, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अभी देखिए लाइन है, आज थोड़ा सा गर्मी रात के कारण रात में थोड़ा सा कम है, जिस कारण से मैं अभी वीडियो बना पा रहा हूँ। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2:3:5 के संख्या के वर्गों का योगफल, यानी संख्या का वर्ग का योगफल बोल रहा है। वर्ग मैंने आपको सिखाया था ना कि किसी का भी पावर में अगर हम लोग 2 लिख देते हैं, इसका मतलब वो क्या होता है, उसका वर्ग हो जाता है। तो देखिए, और जब भी कोई संख्या अनुपात में दिया रहता है और हम लोग फिर अनुपात को जब तोड़ते हैं, तो वहां पर अपने मन से एक स्थिरांक देना पड़ता है। तो मान के चलते हैं यहाँ से कि प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितना हो जाएगा हमारा 2x, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, x को मान लिया है और हम लोग को ये x ही निकाल करके गुना कर देना है। उसी हिसाब से देखिए यहाँ से द्वितीय संख्या क्या निकल के आएगा हमारा, द्वितीय संख्या का मान तो ये हो गया 3x। तृतीय देखिए कितना निकल के आ जाएगा, तृतीय संख्या का मान तो ये हो जाएगा आपका 5x। यहाँ से करते हैं 80³ कितना हो जाएगा ये, हाँ वर्ग का योगफल बोला गया। तो कीजिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, ये कितना देखिए दिया हुआ 342 दिया हुआ है। करते हैं सॉल्व, तो कितना होगा ये 4x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर और ये हो गया 25x स्क्वायर, जो कि बराबर है 342 का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है कि 25 9 हो गया 34 और 4 हो गया यहाँ पे 38, यानी कि 38x स्क्वायर बराबर हो गया 342। और यहाँ से जब काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये फ्रेंड्स, 9 बार में कट जाता है। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया, 9 आ गया। x का मान देखिए क्या हो जाएगा ये √9, यानी कि इसका मान कितना निकल के आ गया 3 आ गया। तीनों में पुट कर देते हैं तो हमारा तीनों संख्या आसानी से निकल जाएगा। तो प्रथम संख्या कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, 2 × 3 यानी कि हो गया 6। द्वितीय संख्या देखिए कितना निकल के आ जाएगा आपका फ्रेंड्स, द्वितीय संख्या बराबर 3 × 3 यानी कि हो गया 9। और तृतीय संख्या आपका निकल के आ गया कितना, तृतीय संख्या बराबर 5 × 3 यानी कि 15। अब यहाँ पे चीज समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे और जब तीनों को जोड़ देंगे ना, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 342 निकल करके आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल क्या रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 7:9, यदि प्रत्येक में से 30 घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या बतावे। हलवा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया ना, बाप रे इतना लगा हुआ मकड़ा। देखिए क्या है, जब ये अनुपात दे दिया गया तो लिखते हैं पहले कि दो संख्याओं का अनुपात बराबर, दो संख्या का अनुपात बराबर, ये देखिए दिया हुआ 7:9, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब अच्छा ये बताइए, हम तो भूल ही गए एक चीज, इस अनुपात को ऐसा मैंने आपको लिखना सिखाया था 7/9 के रूप में, कि कोई भी चीज अगर हमारा अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं ना। यहाँ पे चीज आपको थोड़ा सा और ये समझ लेना है, वो ये समझना है कि देखिए जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, एक हमको स्थिरांक देना पड़ेगा ना, यानी x हमको लगाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर एक x लगा देते हैं और एक यहाँ पे x लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रथम संख्या हो जाएगा 7x और द्वितीय संख्या कितना हो जाएगा 9x। समझ में आ गया ना। अगर आप मेरे पिछले वाला क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ गया होगा 35 नंबर क्वेश्चन, तो आपको ये भी समझ में आसानी से आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कि अनुपात से जब हटाते हैं, जब संख्या में लेकर आते हैं, तो वहाँ पे एक स्थिरांक देते हैं जिसको बोलते हैं x। वही हम लिखे यहाँ पे लिख दिए 7x, नीचे हो गया 9x। अब देखिए क्या बोला है कि ये जो दोनों संख्या है ना, इन दोनों संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, 30 को घटा देते हैं तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है 5:7। अनुपात में तो इसको बटा में तोड़ सकते हैं, यानी कि 5/7 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या है कि दोनों संख्या में 30 घटाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से 30 घटा दीजिए और यहाँ से 30 घटा दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है सॉल्व। एक चीज और, 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है ना, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन में वहां पर जो जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो सेम आपको ऐसा ही काम करना है और वहां पे बस इस जगह पे आपको प्लस कर देना है। बाकी सॉल्व आपको सेम ही तरीके से करना है।
कीजिए गुना कितना का, तो 7 से 1 हो गया 49, यानी 49x माइनस हो गया यहाँ पे 210 बराबर कितना हो गया, देखिए 5 9 45x, ये हो गया -150। ठीक है, सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो 49x ये हो गया और ये इधर आकर क्या हो जाएगा -45x। यहाँ पर 210 माइनस में दिया है तो इधर आके हो जाएगा +210, ये हो जाएगा -150। ठीक है, घटाइए कितना बचता है यहाँ पे 4x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ से x का मान देखिए कितना निकल के आ गया फ्रेंड, तो 60/4 यानी कि 15 देखिए निकल के आ गया, यानी x का मान कितना निकल के आ गया हमारा 15 निकल के आ गया। अब बोला संख्या बताइए, तो संख्या क्या क्या है 7x 9x, 7x 9x है, तो यहाँ पे 7 × x कितना 15 और 9x की जगह के लिए क्या हो जाएगा 9 × 15 यानी यहाँ पे, तो 15 से तो गया 105, ये कितना हो जाएगा 135। ये दोनों संख्या है। यदि हम ये दोनों संख्या आपसे बोला गया निकालने के लिए, अगले क्वेश्चन में बोलेगा कि इसमें कितना हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है, तो बस वही काम करना, आपको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। हाँ देखिए 10 जोड़ने बोला गया है, कर लीजिएगा आसानी से। 38 नंबर में क्या देखिए दिया गया, सेम क्वेश्चन है 35 के जैसा। क्या बोला था वह, यहाँ पे भी क्या बोला है कि 2:4:5 संख्या के वर्गों का योगफल 1125 है, तो संख्या बतावे। हो गया कंप्लीट ना। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है कि m का 20% जो कि बराबर है n का 25% से, तो आपको m अनुपात n का मान निकालना है। हलवा क्वेश्चन है सब, जैसे बोला वैसे कर दीजिए। m का मीन्स गुना, प्रतिशत को जब तोड़ते हैं तो बटा में आता है 100। ठीक है, n का मीन्स गुना, प्रतिशत को जब तोड़ते हैं तो बटा में आता है 100। देखिए कट गया 20 × 100, 25 के 100 कटा ना, ऊपर नीचे। यहाँ पे क्या बचा ऊपर में m/5 बची है और यहाँ पे क्या बचा है n/4 बचा हुआ। अब हमको निकालना है m अनुपात n का मान, यानी कि m/n निकालना पड़ेगा। तो n यहाँ देखिए नीचे, अच्छा क्रॉस में गुना कर दीजिए, कितना आएगा 4m = हो गया 5n। यहाँ से m के नीचे हम n लेकर आ जाते हैं और 5 के नीचे 4 लेकर चले जाते हैं, तो हो जाएगा m/n = 5/4। तो यहाँ से m अनुपात n कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स 5:4 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल क्या रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 4:1। ठीक है, मतलब कि कुल 45 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध भी है और पानी भी है। उसमें दूध कितना है तो देखिए 4 है, अब पानी कितना है तो उसमें 1 हिस्सा पानी है। अब उस मिश्रण में हम लोग कितना पानी मिला देंगे तो ये जो अनुपात है ना वो कुछ और हमको दिखाई देगा, 3:2 दिखाई देगा। वो कैसे हो सकता है, तो पहले आपको जो बोला गया पहले आप वहाँ से निकाल लीजिए। तो हमसे देखिए बोला ये गया है कि कुल मिश्रण कितना हमारे लिए है, तो देखिए कुल मिश्रण जो है देखिए दिया गया है, वो हमको दिया गया है 45 लीटर। ठीक है, दूध और पानी यहाँ से निकालते हैं कि दूध आखिर है कितना, पानी आखिर है कितना, पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि दूध और पानी का अनुपात बराबर 4:1 हो गया। यहाँ से इसका निकालते हैं अनुपातीय योग, अनुपातीय योग कितना हो जाएगा, ये 4 + 1 यानी कि 5 हो गया। अब यहाँ से निकाले दूध आखिर है कितना, तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा ये, तो कुल देखिए है 5 में से दूध कितना है 4 और टोटल कितना मिश्रण दिया गया तो ये 45। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 5 × 9 = 45 हो गया और 4 × 9 = 36 हो गया, यानी कि 36 लीटर आपका क्या है, उस 45 लीटर मिश्रण में 36 लीटर आपका दिया हुआ दूध और उसी में आपका जो है पानी की मात्रा कितना देखिए दिया हुआ है, पानी की मात्रा उसी में देखिए पानी कितना है, तो ये 1 हिस्सा पानी, 5 में 1 हिस्सा पानी है। देखिए 5 में 45 कट गया, कितना आएगा ये 9 लीटर, यानी 9 लीटर पानी है, 6 लीटर इतना ये है दूध है। अब इसी में हम कितना पानी मिला देंगे तो अनुपात 3:2 निकल के आ जाएगा। अब चलते प्रश्न अनुसार करने के लिए। बहुत हलवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसको थोड़ा सा बटा में लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये अनुपात में दिया गया है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, फ्रैक्शन में ही आएगा ना। तो क्यों ना हम लोग इसको भी फ्रैक्शन में कर ले ताकि आसानी हो सॉल्व करने के लिए। तो 36 आया है ऊपर में, याद रखिएगा खाली कि 36 किसके लिए है, तो ये दूध के लिए है। अब पानी में आया है 9। अब बोला है कि कितना पानी मिलाएंगे,
तो कितना पानी मिलाएंगे, तो मान के चलते कि हम लोग 1 लीटर पानी मिलाते हैं या कुछ भी पानी मिलाते हैं, तो क्या वो इसमें मिलाएंगे कि इसमें मिलाएंगे, बताइए। तो पानी वाला हिस्सा हमारा नीचे है ना नीचे पानी वाला हिस्सा, तो पानी वाले में ही पानी मिलाना है, दूध वाले में पानी नहीं मिलाना है। तो मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पर 1 लीटर पानी मिलाएं। अब सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल दीजिए कि कितना पानी मिलाया है, निकल जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 3 से कट जाएगा ना, ऊपर ऊपर 12 36 कट गया, ना कर दीजिए क्रॉस में, तो 9 + 6 × हो जाएगा ये 1, तो इतना ही आएगा सेम। अब 12 दूनी हो गया 24, तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, 24 - 9, यानी कि x का मान कितना हो गया, ये 15 लीटर। मतलब कि हम लोग इसमें जो है कितना पानी मिलाएंगे, तो इसमें मिलाएंगे पानी हम लोग 15 लीटर जब पानी मिलाते हैं तो उसका जो अनुपात है वो 3:2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सेम इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सेम डिट्टो है। क्या इसमें बोला गया है, सुनिए ध्यान से। 80 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात दिया गया 5:3। सेम करना है वही काम कि कुल मिश्रण हो गया 80 लीटर, शराब और पानी का अनुपात है 5:3, अनुपातीय योग हो जाएगा 8। वहाँ से निकाल लीजिए आप शराब की मात्रा, पानी की मात्रा। अब बोला इसमें कितना पानी डाले कि यह मिश्रण 10:7 हो जाएगा। सेम कर देना है, पानी बोला गया तो नीचे वाले में x जोड़ देना है, फिर सॉल्व करके वहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या बोला गया है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 4:3, दोनों की आयु का योग दिया 42 वर्ष। तो बताना है कि 6 साल के बाद दोनों का उम्र कितना हो जाएगा। इतना लाजवाब और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं, नींद भी आ रही है। चलिए, वीडियो बनाना मेरा काम है, जब जब लाइन रहेगा मैं तब बनाऊंगा। तो यहाँ दिया गया है राम और श्याम की आयु का अनुपात। इसका मतलब क्या हो गया कि राम की आयु, इसका मतलब राम का आयु कितना हो गया, यहाँ से ये 4 हो गया, यानी कि 4x वर्ष, यही ना होगा। और यहाँ से श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, श्याम की आयु तो हो जाएगा कितना, 3x वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि दोनों की आयु का जो योग है वो 42 वर्ष है, यानी कि 4x और 3x जो दोनों मिला करके जो आता है वो कितना आता है, 42 आता है। सॉल्व करने पे कितना आ गया, 7x बराबर हो गया 42। यहाँ से देखिए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये तो 42 हो गया 7, यानी कि 6 बार में। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 6 आ गया। अब क्या बोला कि 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए कितना आसान सवाल है। 6 वर्ष जब निकल चुका है, 6 यहाँ पुट कर देते हैं ना, तो लिखते हैं यहाँ पे, जो लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए राम की आयु बराबर 4 × 6, क्योंकि एक समान आया है 6, तो हम लोग यहाँ पे एक समान पुट कर देते हैं, कितना निकल के आएगा, ये 24 वर्ष। उसी हिसाब से फिर लिखेगा नीचे में श्याम की आयु बराबर 3 × 6, यानी कि 18 वर्ष। अब अनुपात बोला गया निकालने के लिए, तो इसलिए फिर यहाँ लिख देना है कि आयु का अनुपात बराबर है ना, आयु का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 24:18। कट के छोटा कर दीजिए और क्या, तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा ये। तो देखिए घूम फिर के बात तो वहीं पर पहुंच के आ रहा है ना। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए थे। देखिए क्या है यहाँ पे बोला क्या है कि 6 वर्ष के बाद देखिए बोला गया है, तो ये हम लोग का ये एक्चुअल में उसका उम्र निकल गया कि एक्चुअल में जो है राम की आयु कितना 24 वर्ष है, श्याम का आयु 18 वर्ष है। लेकिन 6 वर्ष के बाद हमको अनुपात निकालने बोला गया है, तो 6 वर्ष के बाद राम कितना उम्र का हो जाएगा, 30 वर्ष का, सही बोले। उसी हिसाब से श्याम कितना उम्र का हो जाएगा, तो 18 + 6 यानी 24 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 30:24 हो जाएगा। इसको काटना है आपको, आए समझ में। तो हो गया 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 हो गया, यानी कि अब जो अनुपात है वो 4:3 नहीं रहेगा, बल्कि कितना हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आपका 5:4 हो जाएगा। आए फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला क्या है कि 520 रुपए को ABC में इस प्रकार से बांटना है ना कि 2A 3B 4C सभी को मिल जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले निकाल लेते हैं कि तीनों का हिस्सा है कि है कितना अनुपात में, तो ना हम लोग फिर बांट सकते हैं।
तो हो गया 2a बराबर 3b बराबर हो गया 4c। इसको देखिए क्या करते हैं कि 2a को बराबर करते हैं 3b से, और जो 3b है वो 4c के बराबर है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस जो दिखाई दे रहा है वो कर देना है। तो हमको ये दिखाई दिया 2a बराबर 3b, और यहाँ से दिखाई दिया 3b बराबर 4c। यहाँ से निकालिए a और b का मान, abc का मान यहाँ से जब निकल जाएगा तो ही ना बांट पाएंगे। फिर निकालिए, तो देखिए a बाई बी, यानी b नीचे आएगा तो 2 इसके नीचे चला आएगा, यानी कि 3/2 हो गया। यानी a अनुपात b कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, 3:2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, b बाई सी, तो b a है, c इसके नीचे आएगा तो b बाई सी कितना हो गया, 4/3 हो गया। यानी कि b/c कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो 4:3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने आपको समझाया था कि जब तक तीनों जो हमको जिसका मान निकालने बोला गया, जिसको बांटने बोला गया है, उसका हमको अनुपात में पता ही नहीं कितना है, तो हम आगे मान कैसे निकालेंगे। तो पहले उसको हम लोग अनुपात में निकाल लेते हैं। तो जब सॉल्व किया आपस में, तो मेरा देखिए ये निकल के आता है a और b का मान, और b c का मान ये निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ से पहले a b c निकाल लेते हैं। देखिए a b कितना 3:2 है ना, 3:2। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पे क्या समझेंगे, जो बगल में लिखा वही यहाँ पे उतार देना है। अब यहाँ देखिए b/c कितना दिया गया, 4:3 दिया हुआ है, तो b और c में लिखना 4:3। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है पहले वाले में, तो वहाँ पे क्या समझना है, जो सेकंड में हमारा दिया हुआ है उसे को फर्स्ट में लिख देना है, यानी 4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको गुना कर देना है। कीजिए गुना, कितना आता है, तो 3 दूनी हो गया 6, यानी 6 हो गया, 4 दूनी हो गया 8, और यहाँ से 4 हो गया 12। बस छोड़ देना, इतना ही करके छोड़ दीजिए। तो हम देखिए a और b c तीनों का हमको मेरा मान मिल गया कितना, 12, 8 और 6 मिल गया। और हमसे बोला क्या गया है यहाँ पे कि कुल रुपया जो है 520 रुपये में हमको बांटना है। तो अगर इस तीनों को जोड़ देंगे वही ना हमारा दिया हुआ 520 रुपये। और ये देखिए तीनों नंबर हमारा अनुपात में दिया है, अनुपात से हटाते हैं तो एक हमको स्थिरांक देना पड़ता है, यानी x देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12x प्लस हो जाएगा 8x प्लस 6x, और ये तीनों मिलाकर हमारा कितना यहाँ पे है, 520 है। सॉल्व करते कितना देखा आएगा, ये तो 12 8 20 से 26 हो गया। तो 26x किसके बराबर हो गया, 520 का। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 26 दूनी 52, यानी कि 20 रुपये देखिए निकल के आ जाएगा। तो जब x का मान 20 निकल गया, हमको तीनों भाग निकालने बोला गया। तीनों भाग क्या क्या है, 12 8 6 है, निकाल दीजिए। तो यहाँ से लिखिए पहले a का भाग बराबर, तो a के पास है कितना, 12 हिस्सा है, यानी कि 12 को गुना करेंगे 20 से, तो कितना निकल के आएगा ये फ्रेंड, 240 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से b का निकालते हैं। तो b का भाग कितना हो जाएगा, ये b का खाता में है 8x, यानी कि 8 में गुना करना पड़ेगा 20 से, तो कितना गया 160 रुपये। उसी हिसाब से निकालते हैं c का भाग, तो c का हिस्सा कितना निकल के आ जाएगा, तो ये देखिए दिया हुआ 6x, यानी 6 में गुना करेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा ये 120 रुपये। ऐसे ही वाला मैथ बनता। यानी कि आपको जब भी इस टाइप का मैथ दिया जाए ना, तो क्या करना है, सबसे पहला काम उसको अलग अलग बांट लीजिए। बांटने के बाद वहाँ से तीनों का एक साथ निकाल लीजिए ABC का मान। अब तीनों हमको जब अनुपात में पता है, तो अनुपात के बाद किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैथ, वो मैंने आपको पहले से समझा दिया था। तो फिर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्या बोला है कि 3:4:5 के में मध्य संख्या का मान 64 है, तो तीनों संख्या का योग लिखें। कितना आसान सवाल है। तो 3 हमको दे दिया गया, तो यहाँ से लेके चलते पहले प्रथम संख्या, वो कितना हो जाएगा 3x। द्वितीय संख्या ये कितना हो जाएगा हमारा 4x। फिर तृतीय संख्या 5x। अब इसमें जो बीच का जो देखिए मान दिया गया वो कितना है 64 है। तो बीच में कौन है, द्वितीय संख्या ना बीच में, तो इसका मान कितना दिया गया 64 है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तीनों में पुट कर देते हैं, तो हमको तीनों संख्या मिल जाएगा। और तीनों संख्या का जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ देना है आपस में। कीजिए कितना होता है 4x बराबर हो गया 64, यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा ये, तो 64/4 यानी कि 16 हो गया। तो x का मान निकल के आ गया 16। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो निकल के आएगा देखिए प्रथम संख्या कितना हो जाएगा, ये प्रथम संख्या बराबर 3 × 16 हो जाएगा, यानी कि 48। द्वितीय संख्या बराबर ये यहाँ पे हो जाएगा 4x, यानी कि 4 × 16 यानी कि 64 हो गया। और तृतीय संख्या बराबर कितना हो जाएगा ये
5x, यानी कि 5 गुना 16 यानी कि हो गया 80 हो गया। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है कि तीनों संख्या का आपको योग लिखना, जोड़ देना है, जोड़ देते हैं। तो 48 प्लस 64 प्लस हो गया 80, जोड़िए कितना आता है, तो 8 4 12 हो गया, बचा 1, 6 4 10, 10 4 18 हो जाएगा 192। तो ये निकल के आएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या बोला, इसमें ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला क्या है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:3। यदि पिता जो है ना पुत्र से कितना बड़ा है, 35 साल बड़ा है, तो बताना है कि दोनों का आयु कितना हो जाएगा। ये सवाल है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, अनुपात को पहले हटा लेते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है पिता की उम्र, कितना निकल के आता है फ्रेंड्स, 8x वर्ष। फिर पुत्र की उम्र, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3x वर्ष। ठीक है। अब बोला गया हमको ये गया है कि जो पिता है ना वो पुत्र से 35 साल बड़ा है। तो चलो ठीक है भाई, वो नंबर में 35 साल बड़ा है, तो ये अनुपात में कितना बड़ा हो जाएगा, वही ना बड़ा यहाँ दिखाना है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पर जो पिता है वो पुत्र से कितना साल बड़ा हो रहा है, 5 साल देखिए बड़ा हो रहा है, 5x वर्ष हो रहा है ना। और यहाँ पे नंबर में कितना बड़ा हो रहा है, वो 35 साल। तो बोल सकते हैं कि इसका जो अनुपात वाला हिस्सा है और इसका जो नंबर का जो हिस्सा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, x का मान कितना हो जाएगा ये, तो 35/5 कितना हो जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 7 हो गया, हो ना 7। अब देखिए यहाँ पे दोनों की आयु निकालने बोला, बस तो यहाँ लिख देते हैं पिता की आयु बराबर। बस आपको थोड़ा लॉजिक समझना है फ्रेंड कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन घुमा रहा है। यहाँ पर फट से बोल दिया कि पिता जब पुत्र से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो अब आपको वो निकालना है। और यहाँ पे नंबर में दिया है कि 35 साल बड़ा है, तो अनुपात से निकाल करके उसको बराबर कर देना है। वहाँ से जो भी निकल के आएगा सबको आपस में दे देना है। तो कितना हो जाएगा ये, पिता की उम्र 8 × x, x कितना 7 है, यानी कि 56 वर्ष। ठीक है। उसी हिसाब से देखिए पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, ये पुत्र की उम्र बराबर, देख लीजिए हो गया ना। बनाते बनाते वीडियो कट गया। ऐसा ही होता है हमारे बिहार में। अब मैं वेट करता हूँ कि कब तक लाइन आती है। थैंक गॉड की लाइन आ गया। चलिए फटाफट कर देते कंप्लीट। तो देखिए निकल गया ना यहाँ से मान। अब यहाँ पे करते हैं पुत्र की उम्र कितना, देखिए हो जाएगा ये 3x है, तो 3 गुना हो जाएगा 7, यानी कि 21 वर्ष। कितना आसान देखिए मैथ था। आते हैं 46 में, तो इसको थोड़ा ऐसे बता देते हैं। ठीक है, मैं 46 में बोला क्या है, समझिए ध्यान से। 46 में बोल रहा है ये चीज, चतुर्भुज के आपका चारों भुजा है, चारों कोण का अनुपात देखिए दे दिया गया चतुर्भुज का 1 2 3 4। तो पूछा है कि चारों कोण बताइए। क्या हमको बताना पड़ेगा, फिर बताइए क्या हमको बताना पड़ेगा। सेम ऐसे आप मान लीजिएगा कि प्रथम कोण हो गया x, द्वितीय कोण हो गया 2x, तृतीय कोण 3x, चतुर्थ कोण 4x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है फ्रेंड्स, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान फिर सब में पुट कर दीजिएगा, तो आपका पूरी सब कोणों का मान निकल जाएगा आसानी से। सेम देखिए वैसे ही 47 में क्या दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए। अच्छा हाँ, तीनों कोणों का मान देखिए दिया गया है 2:3:4। तो इसमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। क्या इसमें हमको बताना पड़ेगा। जब देखिए 2 3 4 हमको दे दिया गया है और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि प्रथम कोण हो जाएगा 2x, द्वितीय कोण हो जाएगा 3x, तृतीय कोण हो जाएगा 4x। तो फिर यहाँ भी करेंगे प्रश्नानुसार। तो जब हटाते हैं अनुपात तो क्या निकल के आता है, वहाँ पे x निकल करके आता है। तो यहाँ से करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, और तीनों मिलाकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा x का मान। और हमसे यहाँ पूछा गया है क्या कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो देखिए तीनों जो कोण है 2 3 4, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तृतीय कोण है जो कि 4x दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे किसका मान निकालना पड़ेगा, लास्ट में 4x का मान निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल लेंगे आसानी से। अब बढ़ते हैं 2 क्वेश्चन देखिए और बचा हुआ 48 और 50।
49 का क्वेश्चन बहुत अजीब है, खाली दिया हुआ है कि मैं 2400 में को बांटे। किस में बांटे 2400 को, वो तो दिया ही नहीं है। तो 48 देख लेते हैं और 50 देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था ना अभी, कितना आसान है, करते हैं। तो यहाँ पे निकालते सेम वैसा है। तो देखिए 2a बराबर 3 भी दिया हुआ है और 3b बराबर दिया हुआ 4c। इसका मतलब कि जो 2a है वो 3b से बराबर है और जो 3b है वो इस 4c के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से कीजिए सॉल्व, पे क्या हो जाएगा a/b और यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि a अनुपात b का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, 3/2 हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है b/c आई हो गया 4/3। तो यहाँ पे देखिए b अनुपात c का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो 4:3 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि हमको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है ना। करते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c कीजिए, कितना आ जाएगा ये। तो a अनुपात b दिया हुआ 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो बगल में रहता है वहाँ उतर जाता है। सेम देखिए b अनुपात c का मान दिया हुआ 4/3। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जब बगल में वो उतर जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 × 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। बस ये आपका आंसर निकल गया। अगर आप आंसर चेक करेंगे तो शायद इसका छोटा फॉर्म भी हो सकता है। काटने पे 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी कि 6:4:3 ये भी हो सकता है। और हमको सिंपल सा यहाँ अनुपात निकालने बोला था, तो उतना मत समझिएगा कि हमको 2080 का काम क्यों नहीं किए। जब बोलता है कि तीनों का हिस्सा निकाल के बताइए कि तीनों का मान कितना है, तीनों का हिस्सा कितना, तो इसका यूज होता। लेकिन सिर्फ अनुपात बोला गया तो अनुपात तो मेरा यहाँ पे आके खत्म ही हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 जो है हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा। वीडियो को ऑन ही रखते हैं। ठीक है। 50 में बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए 50 में आपको बोल क्या रहा है कि 2200 रुपया को a अनुपात b अनुपात c में बांटना है। और वो इस प्रकार से बांटना है ना कि a को b का 2 गुना मिले, a को जो है b का 2 गुना मिले। ठीक है। और क्या बोला गया कि c का 3 गुना मिले, यानी कि a बराबर कितना 3c। बस सेम बन गया ना। सॉल्व कीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, a b नीचे आ जाएगा तो a/b और यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a अनुपात b कितना हो गया, a अनुपात b हो गया 2:1 हो गया ना। अब यहाँ पे भी कीजिए उसी हिसाब से, तो क्या हो जाएगा a/c। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/1, यानी कि a अनुपात c कितना हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो 3:1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर मिला देते हैं तीनों को, कितना आएगा a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b दिया हुआ 2:1, कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 ले लिया। और यहाँ पे ac कितना देखिए दिया हुआ, हाँ a और c देखिए दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, BAC और यहाँ पे AC दिया हुआ है, तो एक काम किया जाए तो इसको बगल में लिख देते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे कर दे फ्रेंड्स, B अनुपात A अनुपात C, तो मेरा दोनों हो जाएगा, BA भी हो जाएगा AC भी हो जाएगा। हाँ देखिए ध्यान से, A भी देखिए निकल गया है। इसको थोड़ा पलटी कर देते हैं, क्यों करते हैं आपको बताता हूँ मैं तुरंत। हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए करते हैं B अनुपात A अनुपात C। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइड में हमेशा मान लिखना है हमको, इस कारण से। देखिए BA का मान कितना 1:2, 1:2। अब मैंने अभी तो सिखाया था बगल में कुछ नहीं है, तो इसको पहले वाले को उतार देते हैं। A अनुपात C में देखिए क्या दिया, 3:1 दिया हुआ है। बगल में कुछ है नहीं दिया है, तो फिर यहाँ से उतार देंगे कॉपी करके, 3 हो जाएगा। ये सॉल्व कीजिए, कितना आया, तो 2:2 हो गया, 2 × 3 = 6 और 3 3:6:2 आ चुका है। इसके बाद फिर क्या करना है फ्रेंड्स, बांटने ना बोला गया है 2200 रुपये में, तो क्या करेंगे, तो 3x + 6x + 2x और जाएगा कितना 2200 रुपये। वहाँ से आप x का मान निकाल दीजिएगा। x का मान निकालने के बाद तीनों में पुट कर दीजिएगा, तो आपका ये मान आसानी से निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरा जो मेहनत है, इसका पसीना अभी चू रहा है मेरे पीठ से, वो आपको रंग लेकर के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल। अगर लाइन रहेगी तो वीडियो पक्का बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, क्योंकि फटाफट मुझे भी कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, कि इंग्लिश चैनल पर मैं ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर रहा हूँ।
वहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। और मैंने जो तैयार किया वो थंबनेल उसमें से ना, तो मुझे ये पता चला कि करीब 150 वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे आपको अच्छे से बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का ट्रांसलेशन को सिखाने के लिए। तो बस आज या कल से उसमें मैं वीडियो बनाना भी शुरू कर दूंगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी देखिएगा, आपके जो घर में है उसको भी दिखाइएगा, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में आप उसको भी दिखाइएगा, ठीक है, ताकि आपका ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि बिहार में उतना इंग्लिश फेमस है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश को फेमस करना बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलता हूँ कल। जब तक के लिए बाय बाय, आप आराम कीजिए। मैं चला काम करने के लिए, क्योंकि सुबह में स्कूल भी जाना है।